प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर सुबह के लिए जो प्रभु ने आपके और हमारे जीवन में जोड़ी है। मेरा विश्वास है कि कल की रात आपकी बहुत अच्छी बीती होगी और आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरेगा, क्योंकि आप हमारे साथ में सीख रहे हैं 31 दिनों तक 31 डेज ऑफ विक्ट्री, विजय जीवन जीने के 31 लेसन्स को, 31 अध्यायों को आप अपने जीवन में सीख रहे हैं। मेरा विश्वास है आप इन्हें लागू भी करेंगे, और जब आप इन्हें लागू करेंगे तो आप एक विजय का जीवन जीने पाओगे, आप एक जयवंतता का जीवन जियोगे, हारा हुआ नहीं, असफलता का नहीं, बल्कि विजय जीवन। मसीह में विश्वास में आप आगे बढ़ोगे, मजबूत हो जाओगे। इसलिए आजकल रोज हम सीख रहे हैं 31 दिनों तक विजय जीवन जीने की कुंजियां। यदि आपने पीछे के सेशन नहीं देखे हैं तो आप जरूर से उन्हें भी देखें, समझे कि क्या है वो कुंजियां जिनके द्वारा हम एक विजय जीवन जी सकते हैं। और आज एक और कुंजी मैं आपको बताना चाहता हूं। हम में से बहुत से भाई बहन मसीह में तो हैं, लेकिन उनकी जो सोच विचार है वो अभी भी मसीह की तरह नहीं है। मीन्स वो अभी भी बातों को क्लियरली समझ नहीं पाए हैं। कंफ्यूजन उनके अंदर है। मसीह में बहुत सारा कंफ्यूजन है, और जिस कंफ्यूजन के चक्कर में वो एक विजयी जीवन नहीं जी पा रहे हैं, वो हारा हुआ जीवन जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अभी क्लियर रास्ता पता नहीं है। उन्हें भी पता नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए क्या कर दिया है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, फिर मैं आपको टॉपिक बताऊंगा। इजरायली लोग लगभग 400 सालों तक मिस्र की गुलामी में रहे, फिरौन की गुलामी में रहे। 400 सालों तक वहां वो गुलाम थे। उनके ऊपर फिरौन प्रभुता करता था, वो उनसे अपने अनुसार कार्य करवाया करता था, उन पे एक्स्ट्रा बोझ उनके ऊपर लाद दिया करता था, अत्याचार उनके साथ में होते थे। क्यों? क्योंकि वो फिरौन के राज्य में थे, फिरौन के देश में थे, फिरौन उन पर राज्य कर रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया और मूसा से कहा, निर्गमन की किताब उसका 6 अध्याय 6 पद लिखा है, इस कारण तू इजराइलियों से कह कि मैं यहोवा हूं और तुमको मिस्रियों के बोझ के नीचे से निकालूंगा और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा। परमेश्वर मूसा से कहता है कि तू जा, मैं तेरे साथ में हूं, मैं इजराइलियों को छुड़ाऊंगा, उस दासत्व से, उस गुलामी से मैं उन्हें छुड़ाऊंगा। और परमेश्वर ने ऐसे ही किया। जब परमेश्वर ने उन्हें मिस्र देश से छुड़ा दिया, जब उन्होंने लाल समुद्र पार कर दिया, जब वे उस देश से बाहर निकल गए, उसके बाद फिरौन का उन पर कोई भी अधिकार नहीं रहा। उसके बाद वे फिरौन के अंडर में नहीं रहे, बल्कि उसके बाद वे परमेश्वर के अंडर में आ गए। अब फिरौन का उनके जीवन में कोई रोल नहीं रहा, मिस्रियों का उनके जीवन में कोई रोल नहीं रहा। अब वे मूसा के अंडर में हैं और परमेश्वर के अंडर में चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे अब फिरौन के देश में नहीं हैं, उसके किंगडम में अब वे लोग नहीं हैं। वहां से वे बाहर निकल चुके हैं। उन्होंने उस फिरौन की गुलामी से छुटकारा पा लिया है। परमेश्वर ने उन्हें छुड़ा दिया है, उस गुलामी से छुड़ा दिया है, उसके राज्य से छुड़ा दिया है। अब वे कहां हैं? अब वे परमेश्वर के अंडर में हैं, अब वे परमेश्वर के अधिकार में हैं, अब वे परमेश्वर के राज्य में हैं, अब वे मूसा के साथ में हैं। अब फिरौन का कोई रोल उनके जीवन में नहीं रहा। अब फिरौन उन्हें ताड़ना नहीं दे सकता, अब फिरौन उनसे कोई काम नहीं करवा सकता, अब फिरौन उनके ऊपर बोझ नहीं लाद सकता। अब फिरौन के पास चाहे कितनी भी बड़ी सेना हो, लेकिन वो सेना अब इजराइलों पर अटैक नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि अब वो उस देश में है ही नहीं, वो अब किसी और देश में है, वो अब किसी और जगह है, उनका राजा अब कोई और है, उन पर प्रभुता करने वाला अब कोई और है। इसी प्रकार से दोस्तों यहां पर क्या हुआ? यहां पर परमेश्वर ने उन्हें फिरौन की गुलामी से, मिस्र की गुलामी से छुड़ा लिया और अब वे परमेश्वर के राज्य में हैं।
इसी प्रकार से परमेश्वर ने आपको, मुझे, जितनों ने उस पर विश्वास किया है, हम सबको प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के राज्य से छुड़ा लिया है, उस दुष्ट के राज्य से छुड़ा लिया है, उस अंधकार के राज्य से छुड़ा लिया है। अब हम उसके राज्य में नहीं हैं। अब आप उस शैतान के, उस दुष्ट के राज्य में नहीं हैं। आप अब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के राज्य में हैं। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, कुलुसियों की किताब उसका 1 अध्याय 13 पद लिखा है कि उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। मेरा फेवरेट वचन, उसी ने, परमेश्वर ने हमें अंधकार के राज्य से, यानी कि शैतान के राज्य से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करवा दिया है। अब उस दुष्ट का, उस शैतान का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं, कोई कंट्रोल नहीं। अब वो चाहे कितना भी पावरफुल है, लेकिन वो आपके जीवन में इंटरफेयर नहीं कर सकता, आपको नहीं हरा सकता, आपके ऊपर वो कुछ नहीं कर सकता, आपके ऊपर उसका कंट्रोल अब नहीं है। आपके ऊपर अब कंट्रोल है प्रभु यीशु मसीह का, पवित्र आत्मा का। क्यों? क्योंकि आप उस शैतान के राज्य से छुड़ा लिए गए हैं, जैसे मिस्री लोग, जैसे इजरायली लोग मिस्र से छुड़ा लिए गए थे। ऐसे ही समझने की कोशिश करो इस बात को, क्योंकि बहुत से भाई बहन इस बात को नहीं समझ पाते। वे सोचते हैं मैं अभी भी शैतान के राज्य में हूं। नहीं, आप परमेश्वर के राज्य में हैं। आपने शैतान के राज्य से छुटकारा पा लिया है। अब उसका आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। अब वो आपके जीवन में काम नहीं कर सकता। बहुत सारे भाई बहन सोचते हैं कि शैतान मेरे जीवन में काम कर रहा है, शैतान मेरे जीवन में काम कर रहा है, दुष्ट आत्मा ये कर रही है, दुष्ट आत्मा। अरे नहीं, तुम परमेश्वर के राज्य में हो, उसका तुम्हारे ऊपर अब कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, इसलिए तुम परमेश्वर के राज्य में हो। अब उसका तुम्हारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। उसने, प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हें छुड़ा लिया है वहां से। या तो आप झूठे हैं, या तो फिर ये बाइबल झूठ कह रही है। बाइबल सच कह रही है, और हो सकता है आप गलतफहमी में हो। इसलिए आज आपको जयवंत जीवन जीने के लिए इस कुंजी को समझना है कि मैं परमेश्वर के राज्य में हूं, दुष्ट के राज्य में नहीं। मेरे ऊपर दुष्ट का कंट्रोल नहीं है। मैं दुष्ट की गुलामी से छुड़ा लिया गया हूं, मैं आजाद हो चुका हूं। बाइबल कहती है यदि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य कौन है? सत्य प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह कौन है? उसका वचन। और उसका वचन क्या कह रहा है कि उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ा लिया है। आप छुटकारा पाए हुए लोग हैं दोस्तों। आप समझे इस बात को। जिस घड़ी आप इस बात को समझ जाएंगे, आप एक जीवंत जीवन को जिएंगे। नहीं तो आप हमेशा इसी टेंशन में रहेंगे, इसी बातों में फंसे रहेंगे कि दुष्ट मेरे जीवन में ये कर रहा है, दुष्ट मेरे जीवन में वो कर रहा है, दुष्ट मेरे जीवन में रुकावटें कर रहा है, पैदा कर ये कर रहा है। इन्हीं बातों में फंसे रहेंगे। नहीं, लेकिन जीवंत जीवन जीने की कुंजी ये है कि परमेश्वर ने आपको उस दुष्ट की गुलामी से छुड़ा दिया है। अब उसका आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। वो आपके जीवन में अब कार्य नहीं कर सकता। लेकिन बहुत सारे भाई बहन, हमारे सेवक लोग भी इस बात को सिखाते हैं कि दुष्ट तुम्हारे जीवन में काम कर रहा है। अफसोस इस बात का कि जो परमेश्वर का वचन कहता है उस बात को आप नहीं मानते हैं। आपको इस बात को मानना है। यही तो जयवंत जीवन जीने की कुंजी है। यही बात तो आपको स्वतंत्र करेगी कि आप अब उस दुष्ट के राज्य में नहीं हैं, उसका अब आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। आप प्रभु यीशु मसीह के राज्य में हैं। आप प्रभु यीशु मसीह के अधिकार में हैं। अब प्रभु यीशु मसीह आपका राजा है। कोई आपके जीवन में आप काम नहीं कर सकता। वो दुष्ट, चाहे उसके पास कितनी भी बड़ी सेना हो, कितना भी पावरफुल हो, लेकिन आपके जीवन में वो कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि आप उसके राज्य में नहीं हैं। आप उसके अधिकार तले नहीं आते हैं। यदि आपने इस बात को समझ लिया
तो आप स्वतंत्र हो गए हो, और यदि आप स्वतंत्र हो गए हो तो आप विजयी जीवन जियोगे, आप जयवंतता का जीवन जियोगे। इस सिद्धांत को अपने जीवन में अप्लाई करें। मुझे परमेश्वर ने एक दर्शन दिया, उस दर्शन में प्रभु ने बताया कि एक भाई है जो बहुत टेंशन में, बहुत परेशान है, और वो सोच रहे हैं कि दुष्ट उनके जीवन में काम कर रहा है, दुष्ट उनके जीवन में गड़बड़ियां कर रहा है, दुष्ट उनके परिवार में लड़ाई झगड़े पैदा करवा रहा है, दुष्ट उनके जीवन में उन्हें पीछे धकेल रहा है, उन्हें असफल कर रहा है। परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया, परमेश्वर ने कहा कि उससे कह कि उसमें अंधकार कुछ भी नहीं है, उसके जीवन में, उसके परिवार में अंधकार का कोई रोल नहीं है। वो ज्योति की संतान है, ज्योति की संतान है, वो प्रभु यीशु मसीह की संतान है, वो प्रभु यीशु मसीह के राज्य में है, वो ज्योति के राज्य में है। अंधकार उसके जीवन में अब नहीं है, अंधकार का कोई काम उसके जीवन में नहीं है। उस दिन से मैंने इस बात पर विश्वास किया कि हम ज्योति की संतान हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के राज्य में हैं, हम ज्योति के राज्य में हैं, शैतान के नहीं, अंधकार के नहीं। उसका अब हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। आपको इस बात को सीखना है कि आपके ऊपर शैतान का कोई भी अधिकार नहीं है, कोई भी कंट्रोल नहीं है। हाँ, समस्याएं तो आएंगी, बाधाएं तो आएंगी, रुकावटें आएंगी, लेकिन हो सकता है इसमें आपका ही रोल हो सकता है किसी दूसरे का रोल हो, लेकिन आप ये ना सोचें कि मैं अंधकार के राज्य में हूं और अंधकार मेरे जीवन में काम कर रहा है, दुष्ट मेरे जीवन में काम कर रहा है। नहीं, इस बात को आप अपने दिमाग से निकाल दें। आप परमेश्वर के राज्य में जयवंत जीवन जीने की कुंजी है। आपके ऊपर शैतान का कोई अधिकार नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। यह जयवंत जीवन जीने की कुंजी है। आप शैतान के राज्य से छुड़ा लिए गए हैं, यह जयवंत जीवन जीने की कुंजी है। इसे अपने जीवन में अप्लाई करें। मेरा विश्वास है आप सच में 2025 में जयवंतता का जीवन जीने पाओगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत अच्छा आशीष दे। आमीन। जयवंतता का जीवन जीने पाओगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत अच्छा आशीष दे। तो जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आपने वचन से सामर्थ पाई है। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, और मैं आशा करती हूँ कि आप इन दिनों में विजयी जीवन जी रहे हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए कि जो इन सुंदर सुबह में प्रभु तूने वो वचन हम सब से बातचीत किया है। प्रभु आपका वचन है जिसके द्वारा आप हमसे बातचीत करते हैं। इस बात के लिए धन्यवाद करते प्रभु, हम आपके वचन का आदर करते क्योंकि आपका वचन आदर के योग्य है पिता। धन्यवाद करते रात के एक एक पल में संभाला, सुरक्षित रखा, और ये नया दिन हम सबके जीवनों में जोड़ा है। इस दिन को प्रभु यीशु मसीह हम आपके नाम से शुरू करते हैं, और हम चाहते हैं जो आज हमने आपके वचन से सीखा है उसकी सामर्थ प्रभु हम अपने जीवनों में देख सके, उसे हम अपने जीवन में अप्लाई कर सके पिता। आज जितने लोगों ने इस वचन को बड़े ही ध्यान से सुना है प्रभु, आज बहुतों की प्रभु गलत फहमियों को प्रभु तूने दूर किया पिता। बहुतों को पिता परमेश्वर प्रभु जी आपने इस बात को बताया है कि उनके ऊपर प्रभु तेरी प्रभुता है, उनके ऊपर प्रभु तेरी ज्योति चमकी है परमेश्वर, और जहां ज्योति चमकती है प्रभु वहां अंधकार मिट जाता है। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि आज इन्हें लगता है कि अंधकार का कार्य, दुष्ट का कार्य प्रभु इनके जीवनों में है पिता, तो तेरा वचन उसके विरोध में कहता है, तेरा वचन उनके अगेंस्ट में कहता है कि उसने तुम्हें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। मैं धन्यवाद करती हूँ तेरे सामर्थ्य वचन के लिए कि इस वचन के द्वारा प्रभु आज आपने हर एक की मेंटेलिटी को चेंज किया, हर एक के प्रभु जी गलत फहमियों को दूर किया कि आज से प्रभु इनके जीवन में कोई भी अंधकार का कार्य नहीं है, वरन प्रभु जी वो उनका आचार व्यवहार, वो प्रभु उनका खुद का स्वभाव है प्रभु, जिसके कारण बहुत सी गलत काम, बहुत सी गड़बड़ियां, बहुत सी परीक्षाएं उनके जीवनों में है। आज हम उन गड़बड़ियों को, उन परीक्षाओं को, उन लाइफ के हर एक स्ट्रगल एंड हर एक प्रॉब्लम्स को यीशु मसीह नासरी के नाम से, आपके बेटे बेटियों के जीवन से, उनकी फैमिली से, उनके बच्चों की लाइफ से इसी वक्त दूर करते हैं यीशु के नाम से। बिकॉज यू गिव अस
authority, Father. आपने हमें अधिकार दिया, उसी अधिकार को हम इस्तेमाल करके हर एक प्रॉब्लम को इनके जीवन से जाने की आज्ञा देते हैं, हर एक निराशा को इनके जीवन से जाने की आज्ञा देते हैं, हर प्रकार की फैमिली मैटर को इनके जीवन से जाने की आज्ञा देते हैं, हर प्रकार की निराशा को जाने की आज्ञा देते हैं, हर प्रकार के अकेलेपन को जाने की आज्ञा देते हैं, हर प्रकार की बीमारी को जाने की आज्ञा देते हैं, हर प्रकार की प्रभु डिस्टर्बेंस को इनके जीवन से जाने की आज्ञा देते हैं, क्योंकि पिता तूने अपने लोगों को अंधकार के वश से छुड़ाया है और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है, अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, आज इन पर अंधकार का कोई भी काम नहीं है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, यदि आज प्रभु ये सोच रहे हैं कि अंधकार का कार्य है, तो आज इस गलत फहमी को इसी वक्त आप दूर करें। इसी वक्त परमेश्वर इनका विश्वास आपके इस वचन पर होने पाए प्रभु। कुलुस्सियों 1:13 पर प्रभु तेरे लोगों का वचन, उस वचन पर प्रभु उनका भरोसा होने पाए पिता, कि अब कोई भी दुष्ट और कोई भी अंधकार का कार्य इनके जीवनों में नहीं है पिता। धन्यवाद। हर एक असफलता इनके जीवन से चली जाए, हर प्रकार का कर्जा इनके जीवन से चला जाए, हर प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन करने की बुरी लत इनके जीवन से चली जाए, हर प्रकार की बुरी अभिलाषा इनके जीवन से चली जाए, हर प्रकार का मन मिटाव इनके जीवन से चला जाए, हर प्रकार के लड़ाई झगड़े इनके जीवन से चले जाएं। प्रभु ये इनके आचार व्यवहार को आप बदलें परमेश्वर। और प्रभु आप चाहते हैं कि आपके लोग परमेश्वर आपके वचन पर विश्वास करें। जिस प्रकार आपने इजरायलियों को प्रभु जी फिरौन की गुलामी में से छुड़ा लिया प्रभु जी, उसी प्रकार प्रभु तूने भी प्रभु हमें अंधकार के वश से छुड़ा लिया और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। और आज हम तेरे राज्य के नागरिक हैं। वी ऑल आर द सिटीजन ऑफ किंगडम। हम राज्य के नागरिक हैं प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ। और आज हर एक जन इस बात को अपने मन में विश्वास करने पाए कि वो राज्य का, प्रभु यीशु मसीह के राज्य का नागरिक है। थैंक यू फादर। धन्यवाद परमेश्वर पिता उस सिटीजनशिप के लिए, उस नागरिकता के लिए प्रभु जो तूने हमें दी है। आज यदि कोई भी बीमारियां इनके शरीर में है, कोई भी रोग इनके शरीर में है, कोई भी दर्द तकलीफ या फिर एलर्जी है, इन्फेक्शंस है, गुप्त रोग है प्रभु, इंटरनल ऑर्गन्स प्रभु बीमार हैं, इसी वक्त इन सारी बीमारियों के ऊपर अधिकार लेते हैं, इन सारी बीमारियों से कहते हैं प्रभु तूने कहा है कि मैं तेरे इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। तूने कहा है कि निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। प्रभु जब तूने ये कहा है तो प्रभु तेरा वचन सत्य है पिता। तूने अपने लोगों के सारे रोगों को दूर किया, तूने उनके सारे रोगों को अपने ऊपर उठाकर बदले में प्रभु जी उन्हें स्वस्थ शरीर दिया है, चंगाई दिया है। और आज इनका लीवर, इनका हार्ट, इनके लंग्स, इनकी किडनीज, इनके आईज, इनके ईयर्स, इनका माउथ परमेश्वर, इनकी हड्डियां, इनके मांसपेशियां, इनकी नसें प्रॉपर काम कर रही है, क्योंकि पिता इनके शरीर पर प्रभु जी तेरा अधिकार है प्रभु। थैंक यू फादर, आपने चंगा किया। आज की सुबह में इनके कामों को सफल करें। जितने भी बच्चे आज गलत रास्ते में है पिता, गलत संगति में है पिता, और किसी ट्रैप में फंस गए परमेश्वर, बुरी संगति के ट्रैप में फंस गए, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके लिए प्रभु जैसे मिस्र से इजरायलियों को बाहर निकाला, उसी प्रकार इन बच्चों को जो नौजवान है, जिनके माता पिता प्रभु तुझ पर विश्वास करते हैं प्रभु, और वो हर दिन आंसू बहा रहे हैं प्रभु अपने बच्चों के जीवन के परिवर्तन के लिए, खुदावन उन्हें उस गुलामी में से, उन्हें उस अंधकार के वश से छुड़ाकर प्रभु अपने राज्य में चलाएं मेरे प्रभु। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। प्रभु आज इन्हें जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम भाई बहन दे रहे खुदावन, वो ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त हो, हायर एंड हायर पोस्ट पर प्रभु तेरे बेटे बेटियां नियुक्त हो प्रभु। इनके प्रमोशन होने में आप सहायता करें, ट्रांसफर होने में सहायता करें, अच्छा पोस्ट मिलने में इनकी सहायता करें, इनके रुके हुए कार्य बनने में आप सहायता मदद करें। थैंक यू जीसस, बिकॉज यू आर आवर हेल्पर, यू आर आवर सेवियर, यू आर आवर ग्रेट हेल्पर। थैंक यू फादर। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आप हमारे सहायक हैं पिता। आपने सहायक के रूप में होली स्पिरिट हमें दिया है। आज हर एक जन प्रभु तेरी आत्मा की अगुवाई में चले, होली स्पिरिट की गाइडेंस में चले फादर। धन्यवाद। आज के इस दिन में प्रभु दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से, एक्सीडेंट से, हर प्रकार के नेगेटिव बातों से प्रभु इन्हें, इनके परिवार, इनके बच्चों को सुरक्षित करें। आपकी योजना पूरी हो, आपके लोग प्रॉस्पेरिटी में जिए, हर एक कर्जे, हर प्रकार का लोन, हर प्रकार की आर्थिक तंगियां इनके जीवन से चली जाए। इनके पास आप प्रभु भरपूरी और बहुतायत दे, क्योंकि आप प्रोवाइडर हैं प्रभु। आप इनके लिए प्रोवाइड करें, महिमा में धन से पूरा करें प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।